श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत महात्म्य गोकर्णोपाख्यान। शौनकादि मुनि श्री सूत जी से ऐसे पूछते हैं। जब यह सब घटित हुआ था और सप्ताह के अंत में नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सनकादि ऋषियों के सहायता से भागवतोत्तमों के वक्षस्थल में प्रतिष्ठित किया था, उसके नंतर वह अपने धाम को जाते समय उन्होंने क्या संवाद किया था, उसके बारे में आप हमें बताइए। तब सूत जी ने उसके उत्तर में ऐसे बोला, महामुनियों, ध्यान देके सुनो। उनके धाम के जाते समय नारद जी ने सनकादि ऋषियों से ऐसे पूछा, ओ ऋषियों, ओ ऋषियों, भागवत सप्ताह यज्ञ का करने से मूल फल क्या आता है? कृपया करके आप मुझे बताइए। इसे कौन कौन से लोग और कैसे तरह के लोग कर सकते हैं? अब कृपया करके यह भी मुझे बताइए। इसको सुनने के बाद सनकादि ऋषि ऐसे बोलते हैं, नारद जी ध्यान दे के सुनो। भागवत सप्ताह का मूल फल है मोक्ष। इसको सारे जीविया कर सकते हैं, मतलब प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, इतर जंतु, प्रेत प्रेत पिशाच जैसे अन्योन्य जीवी भी कर सकते हैं। और रही बात कौन कौन से लोग कर सकते हैं, तो जो भी हिंसात्मक काम करते हैं, जैसे माता पिता का हिंसा करना, गुरुदेवों का हिंसा करना और स्त्री लौल्य में पड़े हुए जनों का जनों को मोक्ष पाने का यह एक सुलभ मार्ग होता है। उन्हें बस इसे सुनना है और मनन करना है। पूर्व काल में जब श्री सुखदेव जी ने पहला सप्ताह किया था कलयुग में, उसके तदनंतर दूसरा सप्ताह गोकर्ण नाम के एक ऋषि ने अपने भाई को प्रेत योनि से निकालने के लिए किया था और उसे मोक्ष दिला दिया था। उसकी कहानी बहुत लंबी है, हम आपको संक्षेप रूप से उसे सुनाते हैं, ध्यान देके सुनो। तुंगभद्रा नदी के तीर में रहने वाले एक गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण वास करता था। वह अमीर था, पर फिर भी वह भिक्षाटन करके ही अपनी जिंदगी चलाता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम धुंधुली था। वह बहुत सुंदरी थी, लेकिन उसमें एक दुर्गुण भी था। उसको दूसरों पे निंदा करना, दूसरों पे गप्पे लड़ाना बहुत अच्छा लगता था, मानो कि उसे उन चीजों पर बहुत सुख मिले। वह संसार जीवन में आके बहुत वर्ष होने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। इसीलिए आत्मदेव को रोष आके वह घर छोड़ के वन में निकल गए। तालाब के पास उन्हें प्यास होके वन में रहने वाले एक तालाब के पास बैठ गए। उधर उन्होंने थोड़ा पानी पिया और थोड़ी देर विश्राम करने लगे। उसी समय एक सन्यासी महाराज उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उसे देखकर ऐसे पूछा, ओ ब्राह्मण महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब आत्मदेव ने सारी बात खोल दी कि उसको क्या भी करे, उसको संतान नहीं हो रहा था। उसने बहुत सारे कर्म किए, फिर भी संतति नहीं हुई। उसने गहने दान किए, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, पर फिर भी उसे कोई लड़का या लड़की बच्चे के रूप में हो ही नहीं रहा है। आप कृपया करके मुझे एक मार्ग दीजिए, क्योंकि मुझे बाधा होती है कि मैं मेरे पितृ ऋण को पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, ध्यान दे के सुनिए। मानव को जन्म से ही 3 ऋण होते हैं, वो है पितृ ऋण, ऋषि ऋण
और देव ऋण, पितृ ऋण को हम संतानोत्पत्ति करके पूरा कर सकते हैं। देव ऋण को हम यज्ञ याग आदि इतर कर्म करके पूर्ण कर सकते हैं। ऋषि ऋण को भागवत, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांग, अर्थशास्त्र और पुराणों को पढ़ के पूरा कर सकते हैं। अगर कथा को वापस आए तो सन्यासी महाराज ने उस आत्मदेव के सिर पे लिखा हुआ लेख देखकर, विधि देखकर उन्होंने ऐसे बोला, ओ महाराज, आपको संतति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पूर्व में सगर चक्रवर्ती को 60,000 जने बच्चे थे और वह लोग शापग्रस्त होके पीड़ा अनुभव कर रहे थे। इसीलिए अगर तुम्हें संतति होगी तो तुम्हें भी वैसे पीड़ा अनुभव करना पड़ेगा। कृपया करके उस मोह को छोड़ दो, तुम्हें पुत्र संतति नहीं होनी चाहिए। तभी आत्मदेव ने ऐसे बोला, नहीं नहीं सन्यासी महाराज जी, आप कुछ भी करें, लेकिन मुझे पुत्र संतति होनी चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आप मुझे कोई वर दीजिए ताकि मुझे पुत्र हो। तभी सन्यासी ऋषि ने एक फल दिया और बोला कि तुम इस फल को तुम्हारी पत्नी को खिलाओ, तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा और वह पुत्र त्रिलोक ज्ञानी और वैराग्यवंत होगा। ऐसे बोलने पर आत्मदेव ने उस फल को लेके अपने घर खुशी खुशी गया। उधर अपने पत्नी को वह फल देके ऐसे बोला, ओ धुंधुली, तुम इस फल को खाओ, इससे तुम गर्भवती होके हमारे लिए संतान उत्पत्ति कर सकते हो। ऐसे बोल के वह अपने काम के लिए निकल गए। तब धुंधुली ने ऐसा सोचा, इतने वर्ष संसार जीवन बिताने के बाद भी हमें संतानोत्पत्ति नहीं हुई है, एक फल खाने से क्या संतान उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे बोल के उसने उस फल को उनके घर में रहने वाले एक गौ को खिला दिया। दोस्तों, महान पंडितों को ही यह पता होता है कि पितृ ऋण क्यों हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनके घर में अगर गो है तो वह प्रसव नहीं करता और गर्भवती नहीं बनता, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। और जब भी वह संध्या वंदन आदि कर्म करते हुए अर्घ्य तर्पण देते हैं, तब उनको बहुत ही गरम गरम हवा महसूस होती है और जो भी फल और पुष्प उनके घर में आते हैं वह थोड़ी दिनों में ही खराब हो जाते हैं। यह सारे संकेत पितृ ऋण का न होना ही न पूर्ण होने का संकेत माना जाता है। यह सिर्फ विद्वानों को ही पता चलता है। कथा को वापस आए तो धुंधुली ने अपने पति के वाक्यों के अनुसार फल खाया है, इसे निरूपण करने के लिए गर्भवती जैसे नाटक करने लगे। उसकी एक बहन भी थी जो पहले ही गर्भवती बन गई थी। तो उस बहन ने धुंधुली से ऐसे बोला कि तुम मेरे बच्चे को प्रसव होने के बाद मेरे पति को 2-4 फूटी कौड़े देख के खरीद लो। इससे क्या होगा कि तुम्हें भी पुत्र रहेगा और तुम्हारे पति को भी कोई आशंका नहीं रहेगी। उसके तदनंतर वह थोड़े दिन यानी कि 9 महीने गर्भवती के जैसे नाटक करते रही। उसके तदनंतर प्रसव काल आने के समय उसने उसके बहन के पति को थोड़ा धन देके उनके पुत्र को खरीद लिया और फिर प्रसव के समय उसको अपने बच्चे की तरह दिखाई।
और आत्मदेव से ऐसे बोल दी, हाँ जी सुनिए, मेरे स्तन के अंदर पता नहीं क्यों दूध नहीं आ रहा है। मेरे बहन को परसों पहले एक बच्चा हुआ था, लेकिन वह उसी दिन मर गया था। उसको उसके स्तन में दूध हो सकता है। उसको हमारे घर में ले आके उसको हमारे बच्चे को स्तन्य पिलाने का काम कराते हैं ना। इसके लिए आत्मदेव ने हाँ में हाँ मिला दिया। और था क्या, धुंधुली की बहन हर रोज उधर आती और अपने बच्चे को दूध पिला के चली जाती। ऐसे होते समय थोड़े महीने बीतने के बाद वह गो जिसने वह फल खाया था उसने भी प्रसव किया और उसके अंदर से एक मानवाकार बच्चा उद्भव हुआ। माता पिता के एक या दो लक्षण तो होने ही चाहिए हर बच्चे में। इसीलिए उस बच्चे के कान गोमय थे, यानी कि उसके कान गो जैसे दिखते थे। इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधुकारी जो कि धुंधुली का बच्चा, जो कि उसका बच्चा है ही नहीं था, उसका नाम धुंधुकारी रख दिया था। उन दोनों को एक ही समय में सारे उपकर्मादि संस्कार कराए और उनको अच्छे तरीके से पोषण करने लगे। लेकिन धुंधुकारी कुटिल बुद्धि से पैदा हुआ था, इसीलिए वह भी बहुत कुटिल बन गया। उसके अंदर क्रोध बहुत था। वह लोगों को मारने लगा, पीटने लगा और मौत के घाट उतारने लगा। वह अपने कार्यों को यानी कि संध्या वंदन आदि उपकर्मों को करना ही नहीं चाहता था। वह वेश्या स्त्रियों के साथ ही घूमता रहता था, चोरियां करता था और बच्चों को खिलाने के नाटक में वह उनको कुएं में डाल के मार देता था। अपने माता पिता को भी बहुत हिंसा करता था। उस समय गोकर्ण, जो कि धुंधुकारी से थोड़े महीने छोटा था, वह अच्छे से बड़ा हुआ। वह वेद वेदांग सकल शास्त्रों में निपुण हो गया, आत्मज्ञानी बन गया और उसके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। वह सबको समान रूप से देखता था। उसको किसी पर भी सुख नहीं था, दुख नहीं था। कोई भी उसका मित्र नहीं था, शत्रु नहीं था। सारे लोग उसको समान थे। उसके तदनंतर एक बार धुंधुकारी ने बड़ा हादसा कर दिया। उसने वेश्या स्त्रियों के बातों में आके, अपने घर में आके माता पिता को बहुत हिंसा करके सारे धन धान्य और आभरणों को लेके वैश्या स्त्रियों को देने के लिए निकल गया। उसको देख के आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैंने उस दिन उस सन्यासी की बात मान लेता तो यह सब तो होता ही नहीं। अब तो ये बहुत देर हो चुकी है। ऐसे सोच के वह सोचने लगा, आए अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ पे रह सकता हूँ। उसी समय गोकर्ण वहां पे आया और उसने बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। यह जो आप अपना समझ रहे हैं यह आपका है ही नहीं। यह संसार असार है। इसके अंदर कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह पूरा अशाश्वत है। तुम जो अपना पुत्र है, इस मोह को छोड़ दो, क्योंकि मोह से नरक प्राप्ति होती है। ऐसे बोलते हुए उसने वैराग्य के बारे में उपदेश दिया और आत्मज्ञान के बारे में पूरा बता दिया। इसके तदनंतर आत्मदेव ने गोकर्ण जी से ऐसे पूछा, ओ गोकर्ण, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं।
उसे विधि पूर्वक पूर्ण रूप से बताओ। तब गोकर्ण ने ऐसे बोला, आपका शरीर तो हड्डी, रुधिर और मांस से बना है। इससे आप कुछ नहीं कर सकते, ये कभी ना कभी मिटने ही वाला है। तो आप है ना एक काम कीजिए, वन में जाके आपके इष्ट देव के ऊपर तपस्या कीजिए। आप जो अपना समझते हैं, यानी कि ये देह ये आपका है ही नहीं। आप जो पुत्र पत्नी और ये धन आपका है और ये घर आपका है समझते हो ना, यह आपका है ही नहीं। इसीलिए इस मोह से बाहर आके आप वन में जाके तपस्या कीजिए। ऐसे बोलने पर आत्मदेव जी ने 60 वर्षों की आयु में वन में जाके तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करते करते योग समाधि में जाके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। उसके तदनंतर धुंधुकारी भी अपने घर में हर रोज आके उसके माँ को हिंसा करते हुए, बता धन कहाँ है, मुझे दो, ऐसे हिंसात्मक काम करने लगा। वह हर रोज अपने माँ को मारते पीटते रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने सारे बर्तन, भांड, सारे चीजें उठा के ले गया। उसके बाद क्या हुआ कि धुंधुली ने इससे तंग आके उनके घर में रहने वाले कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण भी वही था, लेकिन उसको सुख हुआ नहीं और दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि वह उन दोनों से अतीत था और धुंधुकारी उधर गया था वैश्य स्त्रियों के पास सुख अनुभव करने के लिए। उन पांचों वैश्य स्त्रियों ने उससे ऐसे पूछा, ओ धुंधुकारी, हमें हमारे लिए बहुत सारे धन धान्य आभरण उठा कर ले आओ। कहाँ से लाओगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। तब धुंधुकारी ने उस मोह में जाके बहुत सारे लोगों को मार गिरा के, उनके घरों को लूट के और सारे वस्त्र आदि चीजों को अपहरण करके उनके पास लेकर आ गया। उसके तदनंतर वैश्य स्त्रियों ने उसी रात ऐसे सोचा, हाय, अभी तो इसने यह बहुत बड़ा कांड किया है। अगर राजा को यह पता चलेगा तो उसके साथ हमें भी मृत्यु दंड दे देगा। हमें ना इसको मार के यहाँ से सारी चीजें उठा के भाग जाते हैं, यही सबसे अच्छा रहेगा। तब उन्होंने धुंधुकारी को बिस्तर पर लेटा के उसे बिस्तर पे ही बांध दिया और उसको फांसी लगाने की प्रयत्न की, लेकिन वह मरा नहीं। इससे क्या हुआ कि एक वैश्य स्त्री ने उसके मुंह के ऊपर उबलते हुए कोयले डाले, अंगारे डाल दिए, जिससे क्या हुआ कि वह तड़पते तड़पते जलते मर गया। तब उसकी आत्मा पुनर्जन्म लेकर प्रेत योनि में आ गई। इससे क्या हुआ कि वह एक प्रेत बन गया और वह भटकते ही रहा। वह एक रूप में और एक स्थल में नहीं रह सकता था, वह हमेशा बदलता ही रहता था। एक समय वह भैंस था, दूसरे समय वो हाथी था, एक समय इंद्र था तो दूसरे समय अग्नि था, एक समय दानव था तो एक समय एक देवता था, एक समय मानव था तो एक समय एक राक्षस था। ऐसे वो हमेशा बदलते ही रहता था और वह हमेशा भ्रमण करते रहता था। उसको एक आशंका थी कि न जाने मेरा भाई मेरा सहायता करेगा या नहीं इस प्रेत योनि से निकलने के लिए। ऐसा सोच के उसने अपने घर, यानी कि गोकर्ण जहाँ पे रहता था, उधर जाके उससे पूछने का योचन किया। तब वह उधर जाने पर वह घर के बाहर खड़ा हुआ और एक शरीर में नहीं रह सकता था ना, इसीलिए वह हाथी में, एक बार किसी पशु में, एक बार बैल में, मानव रूप में, अग्नि में, इंद्र में, ऐसे बदलते रहता था।
उस घोर रूप को देख के गोकर्ण को गोकर्ण को बहुत दुख हुआ। उसने जाके पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो। तब वह प्रेत यानी कि धुंधकारी सिर्फ रोदन ही करने लगा, क्योंकि वो कुछ बात ही नहीं कर सकता था। तब गोकर्ण ने अपने कमंडलू से उस अर्धरात्रि समय में धुंधुकारी के मुंह पे जल छिड़का, जिससे थोड़ा सा उसका पाप कम हो गया। उससे वह बात करने के योग्य बन गया। बात करने के योग्य में आते ही उसने ऐसे बोला, भाई, मैंने जो भी तुम्हारे साथ और मेरे माता पिता के साथ किया है वह बहुत गलत किया है मैंने। अभी मुझे समझ आ रहा है। अब कुछ भी करके मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो। तब गोकर्ण सोचने लगा। उसने बोला, ओ धुंधुकारी, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। तब वह सोचने लगा और सोचने लगा। रात भर उसने नींद नहीं की, सिर्फ सोचने लगा। और फिर दूसरे दिन उसने बहुत सारे विद्वान लोगों से पूछा कि इस समय वह क्या कर सकता है। थोड़े लोगों ने बोला कि यह पाप बहुत ही है, इससे कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो, अब हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते। थोड़े लोग चुपचाप होके दूसरी जगह चले गए। थोड़े लोगों ने सोचा कि क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तब गोकर्ण ने संध्या वंदन आदि कर्म करते समय सूर्य नारायण को इसके बारे में पूछा। तब सूर्य नारायण देव जी ने ऐसे बोला, ओ गोकर्ण, तुम एक काम करो, तुम है ना भागवत सप्ताह के यज्ञ को करो, जो कि परीक्षित महाराज को मोक्ष दिलाने के लिए श्री सुखदेव जी के मुंह से आया था। वैसे उस बात को सोचने पर गोकर्ण को भी वह सही लगा। इससे उसने जाके धुंधुकारी को यह सब बताया। तब धुंधुकारी ने भी उसे ठीक है कहा, लेकिन धुंधुकारी तो भटकते ही रहता था, वह एक जगह स्थिर तो होता ही नहीं। इसके लिए गोकर्ण ने एक उपाय लगाया। उसको बम्बू की 7 लकड़ियों में कैद कर दिया, ताकि वह कहीं पे हिले ना। पाप कर्मादियों को भागवत सप्ताह से बहुत डर होता है, क्योंकि वह सप्ताह के हर रोज क्षीण होते जाते हैं और 7वें दिन वह पूरे मर जाते हैं। उस पाप को एक ही पता था, उस धुंधुकारी को बाहर निकाल के कहीं दूसरे जगह पर लेकर जाना, लेकिन अब वह साध्य नहीं था, क्योंकि वह मंत्र युक्त बम्बू की लकड़ियों में कैद था। तब गोकर्ण ने आचमन आदि करके सप्ताह को प्रारंभ किया। हर रोज के सप्ताह के बाद एक बम्बू की लकड़ी टूट जाती थी, छट बोल के टूट जाती थी, और फिर हर रोज ऐसे होने लगा। और फिर 7वें रोज 7वां और आखिरी बम्बू की लकड़ी टूट गई, और उससे उस प्रेत योनि में भयंकर से दिखने वाला धुंधुकारी अभी शांत आत्म स्वरूप में बदल गया और एक विष्णु मंडल से आया हुआ एक वाहन उधर आ गया। उसके आते समय ही धुंधुकारी ने गोकर्ण से ऐसे बोलने लगा, भाई, मैं तुम्हारे लिए धन्य हूँ, तुमने मेरे लिए इतना सारा किया। जो भी अन्न थोड़े दिनों बाद वैसे भी घट जाता है और खराब हो जाता है, और अन्न से प्रेरित यह शरीर भी कभी ना कभी मिट ही जाता है। मैंने इसे अभी ही सीखा था। तो भाई, मैं तुम्हें अलविदा करता हूँ।
ऐसे बोल के वह उस वाहन में बैठ गया। तब गोकर्ण ने उस वाहन को चलाने वाले व्यक्ति से ऐसे पूछा, ओ महात्मा, यह सारे लोगों ने भी तो ये सुना है, इसको एक ही क्यों लेकर जा रहे हो? आते तो बहुत सारे आने चाहिए थे ना। ऐसे बोलने पर उस महात्मा व्यक्ति ने ऐसे बोला, ओ गोकर्ण, तुम तो सही बोल रहे हो, यह लोगों ने भी अच्छे से सुना है, लेकिन इस धुंधुकारी ने सुना है और मनन भी किया है। इसने उस बम्बू की लकड़ी में कैद होने के बाद भी निराहार होके भक्ति और श्रद्धा से सुनता था। इससे उसे एक ही मुक्ति तुरंत मिल गई। इन लोगों को मरने के बाद मुक्ति मिल सकती है। ऐसे बोल के वह वाहन अधिकारी निकल गया। उसके तदनंतर थोड़े दिनों बाद गोकर्ण ने उन सारे लोगों के साथ फिर से एक और बार सप्ताह किया और इस बार एक नए ब्राह्मण को श्रोता के रूप में रख के उसने सप्ताह को किया। उसके आखिर में 7वें दिन बहुत सारे विष्णु लोक से विमान आ गए। उन विमानों में एक विमान में साक्षात विष्णु जी ही धरती पे आ गए। वह चतुर्भुज थे। एक के अंदर कमंडल, दूसरे के अंदर कमल, तीसरे के अंदर श्रांग, चौथे के अंदर सुदर्शन चक्र था और 5वें और 6वें हाथ में उनके पास गदा था। वह अपने आदिशेष के साथ वहां पे आए थे। देखने में वह बहुत रमणीय थे, बहुत सुंदर थे। उनको देख के सारे लोग उनके प्रति मोह में चले गए। गोकर्ण को उन्होंने गले सा लगा के ऐसे बोला, आओ मित्र, तुम्हें भी मोक्ष मिल गया है, तुम मेरे साथ अभी आओ। अब ये सारे जनों को भी मोक्ष मिला है, तो चलो हम सारे लोग अभी मोक्ष धाम को चलते हैं। ऐसे बोल के विष्णु ने इन सारे लोगों को मोक्ष धाम के तहत लेकर चले गए। ऐसे पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में गोकर्णोपाख्यान खत्म होता है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।